नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और चलते हैं अपन कक्षा 10 का गणित का चैप्टर 14 सांख्यिकी अपने स्टार्ट कर रखे थे और चैप्टर 14 में अपन लगातार चलते हुए स्टूडेंट्स इससे पहले पार्ट नंबर 22 तक अपने क्लियर हो गए थे। 22 पार्ट क्लियर हो चुके थे इससे पीछे वाले वीडियो तक, जिसमें अपन लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न नंबर 3 तक अपने हल कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स अपने लगातार चलते हुए चैप्टर 14 सांख्यिकी का ये पार्ट नंबर 23 है और इस पार्ट नंबर 23 में अपन लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न नंबर 4 से वीडियो को स्टार्ट ही करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए स्टूडेंट्स, और प्रत्येक पार्ट को आप लगातार जरूर से देखें, वरना आपको वीडियो देखना कोई सार्थक नहीं है। मतलब वीडियो को लगातार आप जरूर से देखें, पार्ट वाइज जरूर आप देखें। तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 23 में। इसमें अपन लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न नंबर 4 से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 4 को पहले समझेंगे, उसके बाद में अपन हल करेंगे। और पीछे वाले पार्टों को आपने नहीं देखा है तो चैप्टर 14 का सांख्यिकी चैप्टर 14 वाले का अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाकर उस प्लेलिस्ट में सभी पार्टों को ऐड कर दिया है। तो वहां पे जाके आप प्रत्येक पार्ट को लगातार देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक लगा रखा है, आई बटन पे भी लगा दिया है, वहां पे से आप देख सकते हो। तो चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 जो है उसको अपने स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटिया बटन है उसको भी प्रेस कर लेना। तो चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, देखिए क्वेश्चन को समझ लेंगे अपने, उसके बाद में अपन इसको हल करेंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। एक पौधे की 40 पत्तियों, एक पौधा है उसकी 40 पत्तियों, 40 की काउंटिंग करके ले लिए कि एक पौधा है उसकी 40 पत्ती ले लिए, एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती, ऐसे 40 पत्ती ले लिए। 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है, निकटतम मिलीमीटरों में नापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। स्टूडेंट्स इन 40 पत्तियों में से आपके सामने बंटर सारणी है, इसमें देखिए इन 40 पत्तियों में से ऐसी पत्तियां जिनकी लंबाई 118 मिमी या 118 मिमी से ज्यादा लेकिन 126 मिलीमीटर से कम है, ऐसी पत्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। ऐसी पत्तियां जिनकी लंबाई 127 मिमी या 127 मिमी से ज्यादा लेकिन 135 मिमी से कम, ऐसी पत्तियों की संख्या कितनी है? 5 है। तो इस तरीके से ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ये पत्तियों की संख्या जो रखा है। अब पत्तियों की संख्या दे रखी है, इसमें देख लीजिए माध्यक में क्या होता है स्टूडेंट। यदि प्रश्न में एफ दे रखा होता तो अपने को सीएफ संचय बारंबारता निकालना होता है और सीएफ दे रखा होता तो अपने को एफ निकालना होता है। यदि क्वेश्चन में एफ है तो सेफ निकालना होता है और सीएफ है तो एफ निकालना होता है। तो देख लीजिए ये पत्तियों की संख्या जो है ये एफ है या फिर सीएफ है। आपकी यदि बढ़ते क्रम में है तो सीएफ है, एफ निकालनी पड़ेगी, और किसी भी क्रम में नहीं है तो फिर एफ है। तो ये किसी भी क्रम में नहीं है, ये किसी भी क्रम में स्टूडेंट्स नहीं है। तो किसी भी क्रम में नहीं है तो अपने को ये एफ है, सीएफ अपने को ज्ञात करना होगा, जोड़ के अपन ज्ञात कर देंगे। लेकिन इससे पहले आप ध्यान लगाइए, ये जो बंटर सारणी दे रखा है, इस बंटर सारणी में जो वर्ग दे रखा है, वर्ग दे रखा है 118 से 126, फिर नीचे देखिए 127 से 135 दे दिया, और फिर इसके नीचे देखिए 136 से 144 दे दिया, फिर उसके ठीक नीचे देखिए 145 से 153 दे दिया, और फिर 154 से 162। लेकिन ध्यान दीजिए ये वर्ग सतत नहीं है, मतलब ये वर्ग जो है ये लगातार वर्ग नहीं है। देखिए मैं 126 से पहला वर्ग क्या दिखाई दे रहा है आपको? पहला वर्ग 118 से 126 है, दूसरा वर्ग 127 से 135 है। तो पहला वर्ग 118 से 126 है, लेकिन आगे वाला वर्ग 126 से होना चाहिए था, मतलब लगातार वर्ग नहीं है। पीछे जितने भी सारणियां लगी, जितनी भी बंटर सारणियां लगी वो सारी सतत थी। लेकिन ध्यान रखना आपके माध्य और बहुलक में सतत आए या नहीं आए कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन माध्यक जो है, माध्यिका या फिर माध्यक जो अपन निकाल रहे हैं इसमें वर्ग सतत होना जरूरी है। वर्गों का क्या होना जरूरी है? सतत होना जरूरी है। तो मैंने आपके सामने क्या लिखा है देख लीजिए, मैंने यहां पर ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है। दिया गया वर्ग सतत
या लगातार नहीं है। दिया गया वर्ग सतत है, सतत का मतलब क्या लिखा है, लगातार नहीं है, इसलिए पहले इसको सतत बनाएंगे, पहले इसको क्या बनाएंगे, सतत बनाएंगे। तो मैंने सतत नीचे बना दिया, देखिए कैसे बनाया है, मैं आपको क्लियर कराता हूं पूरा। आपके प्रश्न में जो बंटन सारणी दे रखे उसमें वर्ग क्या दे रखा है, 118 से 126, फिर 127 से 126 नहीं दिया, या फिर यहाँ 127 दे दिया, और 127 से 135 दे रखा है, और फिर यहाँ 135 नहीं दिया, वापस एक कम करके दे दिया, मतलब 100 कितना दे दिया, 135 नहीं दिया, 136 दे दिया। 136 से 145 है, और 144 है, 144 ही है, 45 नहीं है, 144 ही है। फिर यहाँ पर 145 है, 145 से आपकी बुक में ये वर्ग दे रखा है जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, 145 से 153 ऐसे वर्ग दे रखा है। अब इनको समझ लीजिए ध्यान से, यहाँ पे पीछे जो भी बंटन सारणी आई उनमें वर्ग कैसे आए थे, उनमें वर्ग आए थे 118 से 126, फिर 126 से 135, मतलब यहाँ पहले वर्ग की जो उच्च सीमा थी, पहले वर्ग की जो उच्च सीमा थी वो ही दूसरे वर्ग की निम्न सीमा थी, और दूसरे वर्ग की जो उच्च सीमा थी यहां पर जो था वो ही तीसरे वर्ग की कौन थी, निम्न सीमा थी। लेकिन यहां पर ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब ये वर्ग सतत नहीं है, पहले इनको सतत बनाना पड़ेगा। तो पहले आपको ये पता लगाना है कि सतत कब नहीं होता है, सतत ये क्यों नहीं है। देखिए 118 से 126, फिर 127 आ गया, कितना आ गया, 127 आ गया, तो 127 से 135, फिर देखिए 136 से 144। तो ध्यान दीजिए यहाँ पहला वर्ग 118 से 126 है, लेकिन यहाँ 127 आ गया, बल्कि आना क्या चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था 126 से 135, लेकिन यहाँ पर 136 आ गया, मतलब एक छोड़ा गया। ध्यान से देख लीजिए, एक छूट रहा है बीच में, 118 से 126, फिर यहाँ 127 आ गया, मतलब 126, यहाँ पर 127 आ गया, तो एक बीच में छूट गया है, एक बीच में छूट गया। यदि मैं बात करूं 126 की, 126 न तो इस वर्ग में आएगा, 126 मिलीमीटर है, 126 मिलीमीटर की कोई भी 126 मिलीमीटर की जो भी पत्तियां होगी वो न तो इस वर्ग में आ सकती और न नीचे वाले वर्ग में आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि इस वर्ग में वही आता है जो 118 हो या 118 से ज्यादा हो, लेकिन 126 से छोटा हो। और इस वर्ग में कौन सा आएगा, इस वर्ग में तो वो आएगा जो 127 या 127 से बड़ा हो, 126 वाली तो किसी में आएगी नहीं ना। तो इसलिए ये सतत वर्ग नहीं है, पहले इसको सतत बनाएंगे। अब सतत बनाएंगे कैसे वो मैं आपको क्लियर कराता हूं। देखिए इसमें कितना छुड़ा हुआ है, मतलब कितने का गैप लग रहा है। देखो यहाँ पर 126 आया या 127 आ गया, मतलब एक छोड़ दिया गया है बीच में। यहाँ पर 135 आया, यहाँ पर 136 आ गया, एक छोड़ दिया गया है। यह 144 आया, यहाँ पर 145 आया, एक बीच में छोड़ दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिए, पहले यह पता लगाना है अपने को कितना छोड़ दिया गया बीच में, कितने का अंतर आ रहा है, मतलब कितने का डिफरेंस बीच में चल रहा है, एक का डिफरेंस बीच में चल रहा है। तो आपका वर्ग जो दे रखा है वो बुक में दे रखा है 118 से 126, और 127 से लेकर 100 कितना दे रखा है 35, और 136 से लेकर के 144। अब देखिए एक छोड़ा गया है, तो एक में से क्या करना है स्टूडेंट, एक छोड़ा गया है तो एक का आधा, देखिए एक का आधा 0.5 और 0.5 होता है। तो ध्यान दीजिए निम्न सीमा में तो 0.5 को माइनस कर देना है, इसमें तो माइनस कर देना है, और उच्च सीमा जो है, उच्च सीमा है वो इसमें 0.5 को प्लस कर देना है, आता जाएगा बनता जाएगा। देखिए मैं आपको क्लियर कराता हूं, जो निम्न सीमा है, निम्न सीमा 118 में 0.5 को माइनस कर दो, 0.5 को माइनस कर दो, तो 118 में 0.5 को माइनस करूंगा तो 117.5 आएगा। 118 में 0.5 को माइनस करोगे, 118 में से आधा घटाओगे तो 117.5 आएगा। 126 में 0.5 जोड़ोगे तो 126.5 आएगा। फिर यहाँ 127 में 0.5 माइनस करो, 126.5, यहाँ पे भी 126.5 है, यहाँ पे भी 126.5, और 135 में 0.5 जोड़ो 135.5, 136 में 0.5 घटाओ 136 में 0.5 घटाओ 135.5,
और 144 में 0.5 जोड़ो तो 144.5, और 145 आ गया, 145 में 0.5 घटाओ 144.5, 153 में 0.5 जोड़ो 153.5। शायद समझ में आ गया होगा आपके कि सबसे पहले तो बात ये करें, यदि ऐसा वर्ग हो, माध्यक जब आपको निकालना हो, माध्यक जब आपको निकालना हो तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैं यहां पर लिख देता हूं, माध्यक जब निकालना हो तो सबसे पहले ये पता करो कि ये वर्ग जो दे रखा है ये सतत तो है क्या। यदि ये सतत है तो डायरेक्ट माध्यक निकाल दो, अपन निकाले थे खूब सारे प्रश्नों में पीछे। यदि ये सतत नहीं है, सतत असतत का कैसे पता करोगे, पहले वर्ग की जो उच्च सीमा यहां पर तो 126 आ रहा है तो नीचे भी 126 ही आएगा, लेकिन यहां पर देखिए 126 आ रहा है, यहां पर 127 आ रहा है, एक छोड़ा गया है, एक छोड़ा गया तो जितना छोड़ा गया उसका आधा, जैसे मान लो एक छोड़ा गया यहाँ पर तो एक का आधा आधा हो गया, तो आधा को निम्न सीमा में घटाते चलो और आधा को निम्न सीमा उच्च सीमा में जोड़ते चलो। तो मैंने क्या किया, पहले वाले मानों में तो आधा घटा दिया और बाद वाले मानों में आधा जोड़ दिया, तो अपने आप ही वर्ग सतत बन गया। देख लीजिए 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से, मतलब 126.5 आ रहा है तो यहाँ पे भी 126.5 आ रहा है। पहले वर्ग की जो उच्च सीमा वही दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बन गई इस तरीके से। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको क्या क्लियर करवाया, जब भी प्रश्न में माध्यक पूछे तो सबसे पहले वर्ग पे फोकस करो। वर्ग यदि सतत है तो डायरेक्ट ही माध्यक निकाल दो, और यदि वर्ग सतत नहीं है तो ये देख लीजिए कितना छोड़ा गया है, बीच में एक छोड़ा गया है तो एक का आधा, तो एक का आधा करके जितना छोड़ा जाए उसका आधा करके निम्न सीमा में घटाते चलना और उसका आधा उस सीमा में जोड़ते चलना, अपने आप ही वर्ग सतत बन जाएगा। तो मैंने आपको ये क्लियर करवाया है, पीछे वाले सवालों में ऐसा नहीं था, मैंने आपको ये क्लियर करवाया है कि जब भी वर्ग सतत नहीं हो तो डायरेक्ट माध्यक नहीं निकालना है, पहले वर्ग को क्या बनाना पड़ेगा, सतत बनाना पड़ेगा। तो चलते अपन, अब इसका मैं आपको माध्यक से क्लियर कराता हूं। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न में जो वर्ग दे रखे थे वो वर्ग मैंने काम में नहीं लिए हैं, मैंने वर्ग को सतत बनाकर फिर उनको काम में लिए हैं। तो वर्ग को सतत बनाया 117.5 से 126.5, फिर वापस 126.5 से 135.5 है। आपकी किताब में यहाँ 127 लिखा हुआ है, यहाँ पर 127 है, 127 में से मैंने आधा घटा दिया तो ये 126.5 हो गया। तो उम्मीद करता हूं शायद ये बात आपके क्लियर हो गई है। तो यदि ऐसी ये बात आपके क्लियर होगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना स्टूडेंट से, कि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता जाता है और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास लाते रहते हैं। मोटिवेशन ये है, और आप पैसे वगैरह आपसे कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं यहाँ पर, मैंने क्या बोला, यहाँ पे सबसे पहले वर्ग को मैंने सतत बना दिया। तो जो प्रश्न में जो बंटर सारणी आपके सामने आ रही है उसमें मैंने प्रश्न में जो बंटर सारणी उसका वर्ग नहीं लिया है, मैंने वर्ग को सतत बढ़ा के ये वाला वर्ग लिया है, और इसको बनाने का तरीका मैंने आपको क्लियर पूरा करवा दिया है। अब आगे बात करते हैं, आगे ये जो है ये यदि एफ है तो अपने को सी एफ ज्ञात करना पड़ेगा, और यदि ये सी एफ है तो अपने को एफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए इसका ये तो एफ है, यदि किसी भी क्रम में नहीं है तो ये एफ ही है, और यदि बढ़ते क्रम में है तो ये सी एफ है, तो ये किसी भी क्रम में नहीं है तो ये एफ ही है। अपने को क्या नोट करना पड़ेगा, सी एफ नोट करना पड़ेगा, सी एफ अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए सी एफ अपन निकालते हैं। सी एफ निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले वर्ग में तो पहली या फिर पहली सी एफ तो बराबर ही होती है, 3 का 3 हो गए। तो अब आगे वाली सी एफ निकालते हैं। आगे वाली सी एफ का मतलब 135.5 से 135.5 मिलीमीटर से मिलीमीटर की लंबाई से कम वाली पत्तियों की संख्या। तो 5 और 3 8 ये जुड़ जाएंगे। एफ से सी एफ निकालते हैं स्टूडेंट्स, एफ से यदि सी एफ निकालते हैं तो जोड़कर निकाल देते हैं, और यदि सी एफ से एफ निकालते हैं तो घटाकर निकालते हैं, मतलब नीचे वाले मानों में से ऊपर वाला मान घटा देते हैं। लेकिन यहाँ एफ से सी एफ है तो एफ से सी एफ है तो जोड़कर निकालेंगे, ये सी एफ है, यहाँ पर सी एफ लिख देना, सी एफ है। 3 का 3, 3 5 8, 8 9, 8 9 17 हो गया, 8 9 17 हो गया। तो यहां तक की वर्ग मतलब 144.5 मिलीमीटर से कम लंबाई वाली पत्तियों की संख्या टोटल कितनी है, 17। ये तीनों जुड़ गए। अब 17 में 12 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 29, और 29 में 5 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 34,
और 34 में 4 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 38, 38 में 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 40। तो टोटल पत्तियां 40 ही तो थी, टोटल जो पत्तियां थी वो 40 ही थी। तो मतलब 180.5 मिलीमीटर से कम लंबाई वाली कुल पत्तियां कितनी है? 40 है। इन सबको जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो यह सिग्मा एफ आई एन आई बराबर कितना हो गया? एन बराबर हो गया 40। अब इसका अपन माध्यक निकाल देते हैं, माध्यक और की जांच करते हैं। यहाँ एन जो है वो कितना है? 40 है। एन बटा 2 बराबर कितना है? 40 बटा 2 है। ये कट जाएगा, कितना आएगा? 20 बराबर में लिखता हूं 20 से ठीक अधिक 20 से ठीक 20 से ठीक अधिक CF, 20 से ठीक अधिक CF। तो 20 से ठीक अधिक CF कौन से देख लेते हैं। 20 से ठीक अधिक CF 29 है, तो 29 वाला ये वाला वर्ग आएगा, 29 है। 20 से ठीक अधिक CF जो है वो 29 है, ये वर्ग आएगा। मैंने यहाँ पर वर्ग लगा दिया, ये लो। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं CF 29 है। 20 से ठीक अधिक CF 29 है। इसके संगत वर्ग, इसके संगत वर्ग, किसके संगत वर्ग? 20 से इसके 29 के संगत वर्ग 144.5 से 153.5 है, ये इसके संगत वर्ग है। अतः इसका नाम क्या पड़ जाएगा? अतः माध्यक वर्ग। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? अतः माध्यक वर्ग। ये माध्यक वर्ग होगा क्योंकि जो आंसर आएगा वो इसी वर्ग के बीच में आएगा। आंसर जो आएगा वो इसी वर्ग के बीच में आएगा। तो ये मैंने आपके सामने माध्यक वर्ग की जांच कर दी है। माध्यक वर्ग आ गया 144.5 से 153.5, ये माध्यक आ गया। अब मान रख देते हैं। यहाँ L जो है L का मान आ गया 144.5 है, और आपके सामने जो S आ गया, S का मान, इनका अंतर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे अंतर की बात करें तो यहाँ पर कितना चल रहा है? देखो 126.5 से 126.5 में से 117.5 घटाइए। यहाँ पे अंतर कितना चल रहा है? देखिए 0 और पॉइंट और 16 में से 7 गए तो 9। यहाँ पे S का मान कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। और यदि पर्सन वाला जो वर्ग है उसमें अपन S देखे, पर्सन वाला जो वर्ग है, पर्सन वाले वर्ग में यहाँ पर 118 है, यहाँ पे पर्सन वाले वर्ग में 118 है, और यहाँ पर कितना है? 118 है, और यहाँ पर 126 ही है, यहाँ पे 126 है। तो यदि पर्सन वाले वर्ग की बात करूं तो 118 से 126 है। पर्सन का पहला वर्ग 118 से 126 है। तो यदि इस वर्ग में S की बात करूं मैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर S की बात करूं तो 126 में से 118 घट जाएगा, तो आपके सामने 16 में से 8, तो यहाँ पे वर्ग 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्ग 9 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो एक अपने प्रसार, वो प्रसार जो है ना वो बढ़ गया। इधर से अपन आधा क्या कर दिए, इधर से भी अपन आधा बढ़ा दिए, और इधर से भी अपन आधा बढ़ा दिए। सही तरीके से इधर आधा अपन घटाए थे, लेकिन वो सही तरीके से प्रसार जो है, इनका प्रसार जो है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। इसलिए जो पर्सन में जो वर्ग दे रखा था वहां पे H का मान 8 है, लेकिन अपने वाला वर्ग, ये जो वर्ग है इसमें H का मान 9 है। कितना है? 9 है। तो H का मान यहाँ पर 9 हो गया, ध्यान दीजिए। चलते हैं आगे वाले मान अपन देखते हैं। n बटा 2 का मान, n बटा 2 का मान है, n बटा 2 का मान निकाला हुआ है, कितना है? 20 है। और C का मान, C और F मेन कंफ्यूजन, C और F मेन जो कंफ्यूजन हुआ है वो यही रहता है, यहीं पे गलती होती है। मैं बार बार बताता हूँ, प्रत्येक माध्यक बताया था मैंने, C और F मेन यही होता है। तो देखिए C कौन होगा? जो माध्यक वर्ग है उसकी संचय बारंबारता नहीं होगी। C कौन होगा? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वाले वर्ग की संचय बारंबारता होगी। कौन आएगा? C का मान 29 नहीं आएगा। कितना आएगा? C का मान आएगा 17। किसका आएगा? 17 आएगा। C का मान 29 नहीं आएगा। F का मान तो वो सामने वाली होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ F बराबर कितना होगा? 12। F का मान तो होगा 12 ही होगा। ठीक है। अब आगे अपन चलते हैं, माध्यक अपन निकाल देते हैं इसका, तो लिख देंगे अतः, इसके बाद में आप यहां से देखोगे, अतः माध्यक L प्लस n बटा 2 माइनस C बटा F गुना में H।
ये आपके सामने माध्यक हो गया। मैंने माध्यक का सूत्र लगा दिया, आपके सामने मैंने माध्यक का सूत्र लगाया। ये सूत्र का मान रख देते और निकाल देते हैं। एल का जो मान है वो 144.5 होता है। एल का मान 144.5 है और N2 में n/2 का मान 20 है। 20 माइनस सी का मान 17 है। 20 माइनस सी का मान कितना है? 17 है। और एफ का मान कितना है? 12 है। सी का मान कितना है? 17 है और एफ का मान 12 है और गुना में 9 है। एस का मान 9 है। तो यहाँ पर प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा ना, प्लस 144.5, यहाँ पे प्लस लगाना, 144.5 प्लस है 144.5 प्लस ये कितना बचेगा? 3 और 3/12 और गुना में 9। तो ध्यान दीजिए, इसको अपन काट देते हैं, इन दोनों को भी काट सकते हैं, 3 को भी इससे काट सकते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 दिया 9। आपके सामने 144.5 प्लस और ये 3 चौक 12 यहाँ पर 4 है और 3 क्या 9, तो ऊपर आ जाएगा 9, बटे में आ जाएगा 4। अब आपके सामने अपन क्या करेंगे? 9 में अपन भाग देंगे, किसमें भाग देंगे? 9 में अपन भाग दे देंगे 4 का। तो देखिए 3 क्या 9 हो गया, तो 9/4 हो गया। तो 9 में अपन 4 का भाग देंगे, ये काटेंगे इसको, तो 9 में अपन 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया। तो 4 एकम 4 हो गया, पॉइंट लग जाएगा और ऊपर से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सॉरी 8 होगा ना, 4 दूनी 8 हो गया और बचेगा 1 बच गया। पॉइंट से 10 उतार लेंगे, 10 हो गया। 4 दूनी फिर 8, 4 दूनी फिर 8, फिर 2 बच गए, 4 पंजो 20। ये आपके सामने आ चुका है। तो 144.5 में मैं जोड़ दूंगा 2.25। तो ध्यान दीजिए 144.5 में 2.25 जुड़ जाएगा तो आपके सामने 25 है और ये 50 है, तो ये 75 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 75। और ये 144 है, 2 146, 146.75 हो गया। जोड़ के देख सकते हो, ध्यान दीजिए, मैं पूरा क्लियर करा देता हूँ। 144.5 यहाँ आएगा, इसके नीचे यहाँ पर 2.25 आएगा, जोड़ेंगे तो 5 के 5, ये 7 के 7, पॉइंट 641, 146.75, 146.575 ये अपने पास आ चुके। अब आप देखिए ये अपने पास आ गई और यहाँ पर लगा देते हैं mm या मिलीमीटर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ लगभग। आंसर पूरा करेक्ट आ गया है, पूरा आ गया, पूरा भाग चला गया था यहाँ। तो 146.75 ये अपना माध्यक आ गया। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो आंसर है ये अपना जो माध्यक वर्ग है इसी के बीच में आ रहा है, माध्यक वर्ग में ही आता है माध्यक। और जैसे बहुलक वर्ग में बहुलक आता है, बहुलक का आंसर बहुलक वर्ग में आता है और जो बहुलक वर्ग होता है वो, और माध्यक का आंसर माध्यक वर्ग में ही आता है। तो अपना इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर आ गया 146.75 हो गई। तो 146.75 ये माध्यक आ गया इसका। तो स्टूडेंट से ये प्रश्न नंबर आपका 4 हो गया। प्रश्न नंबर 4 में एक अलग से प्रश्न है, ये ऐसा कोई पीछे क्वेश्चन नहीं आया था और नहीं आगे आएगा। एकमात्र एक ऐसा ये सवाल है जिसमें बंटन सारणी जो दे रखी है वो सतत नहीं दे रखी, तो अपने को इन बंटन सारणियों को अपने को सतत बनाना पड़ा। तो देख लीजिए ये मैंने माध्यक इसका निकाल दिया। तो पत्तियों की जो माध्यक लंबाई है 146.75 आ गई। तो ये प्रश्न नंबर अपना 4 हो गया स्टूडेंट से। तो प्रश्न नंबर 4 को अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए और इसी के साथ आपको प्रश्न नंबर 5 जो है वो भी करवा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 5 भी अपन कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 5 में। तो स्टूडेंट से चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर जो 5 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। आपकी प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 5 को अपन समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने है, पहले क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद में इसको अपने पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर हल करते हैं। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न आपके सामने, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। देखो ध्यान दीजिए, नियोन लैंपों के जीवन कालों के लिए ये बनाई गई बंटन सारणी है। तो देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। जीवन काल घंटों में 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4000,
500। तो लगातार वर्ग है, सतत वर्ग है। पीछे वाले सवाल में वर्ग जो थे वो सतत नहीं थे, तो पहले अपन उनको सतत वर्गों में चेंज करे थे, सतत वर्गों में पहले उनको बदले थे। लेकिन ये वाला प्रश्न जो है, इस प्रश्न में जो वर्ग है वो सतत है। दिखाई दे रहा है आपको 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, मतलब सतत वर्ग है ये। तो सतत वर्ग का डायरेक्ट अपन माध्यक निकाल देते हैं। देखिए, और ये जो दे रखा है लेम्पो की जो संख्या है, लेम्पो की संख्या ये एफ है। यदि ये एफ है तो सीएफ अपने को निकालनी पड़ेगी, और यदि ये सीएफ है तो एफ अपने को निकालनी पड़ेगी। तो देखिए ये कौन है, पता लगाते हैं। यदि बढ़ते क्रम में है तो सीएफ होगी, और किसी भी क्रम में नहीं है तो एफ होगी। तो ये देख लीजिए, किसी भी क्रम 14, 56, 60 बढ़ रहा है, 86 बढ़ रहा है, लेकिन 74 कम है। तो कहने का मतलब ये कोई भी क्रम नहीं है, तो कोई भी क्रम नहीं है तो ये एफ है। अपने को सीएफ फाइंड करनी पड़ेगी, सीएफ अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। देखिए सीएफ निकालते हैं, सीएफ निकालते थे 14। पहली एफ और पहली सीएफ स्टूडेंट से सेम ही होती है, पहली एफ और पहली सीएफ बराबर ही होती है। तो 14 का 14 हो जाएगा सीएफ, पहली सीएफ, और दूसरी सीएफ निकालते हैं। देखो 1500 से 2000 मतलब उन लैंपों की संख्या जिनका जीवन काल 1500 घंटे है या 1500 घंटे से ज्यादा है, लेकिन 2000 घंटे से कम है। वो जो लैंप है वो कितनी लैंप है, 14 लैंप है। ऐसी लैंप जिनका जीवन काल 2000 है या 2000 से ज्यादा है, लेकिन 2500 से कम है, ऐसी लैंप कितनी है, 56 ही है। लेकिन मैं आपसे बोलूं, ऐसे लैंपों की संख्या बताइए जिनका जीवन काल 2500 से कम है। ऐसे लैंपों की कुल संख्या बताइए जिनका जीवन काल 2500 से कम है। तो वो जो लैंप है 14 और 56 का जोड़ आएगा, 14 और 56 का जोड़ आएगा तो आपके सामने कितना हो जाएगा, 0 और ये हो जाएगा 7, 6, 7, 17 हो जाएगा। ऐसे लैंपों की संख्या 70 है जिनका जीवन काल 2500 से कम है। तो इनका जो बारंबारता होगा, जो योग है, दोनों का जो जोड़ है वो 70 हो जाएगा। अब 3000 से कम वाले निकाल लेते हैं, तो 3000 से कम घंटे वाले लैंपों की जो संख्या है वो 60 और इनमें जुड़ जाएगा तो 130 हो जाएगा। अब 3500 से कम, 3500 से कम 86 और जुड़ जाएगा, तो 86 जुड़ जाएगा तो 606 के 6 हो गया, 6 के 6 हो गया। और ये हो गया आपके सामने 8 3 11, 8 3 11 असल की 1 हो गई, ये 216 हो गया। कितना हो गया, 216 हो गया, ये 216 हो गया। अब उनकी संख्या ये 74 और जुड़ जाएगा, मतलब जोड़ जोड़ के अपन निकालेंगे। एफ से सी एफ अपन जोड़ते जाते हैं, 216 में 74 जोड़ देंगे, 216 में 74 जोड़ देंगे तो आपके सामने 6 4 10 हो जाएगा, असल 1 हो जाएगी, और 7 8 9 7 8 9 290। अब 290 में टोटल जो लैंप है वो पर्सन में दे रखे थे अपने को, कितने दे रखे थे, 400। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो आपके सामने 400 ही बनेगा। अब 62 को जोड़ देते हैं, 62 को जोड़ेंगे तो आपके सामने बनेगा 2 का तो 2 हो गया, और 9 6 15, 15 का 5 असल की 1, और 352। 352 में अपन 48 जोड़ देंगे, तो 352 में 48 जोड़ देंगे तो 8 2 10 हो गया, 5 9 10 असल की 1, 400, पूरा 400 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं अपन 400। यदि इन सबका बारंबारता का योग करेंगे तो 400 ही आएगा। ये अपनी टेबल बन चुके हैं। अब अपन इनका माध्यक निकाल देते हैं। यहाँ n बराबर कितना है, 400 है, n बटा 2, तो लिख देता हूँ 400 बटा 2, तो इसको काट में देता हूँ तो आपके सामने 200 बराबर में कितना हो जाएगा, 200 बराबर में कितना हो जाएगा, 200। तो लिख देते हैं 200 से ठीक अधिक CF, क्या लिख दिया मैंने, 200 से ठीक अधिक CF। देख लीजिए 200 से ठीक अधिक CF 216 होगा, तो ये वाला जो वर्ग होगा ये माध्यक वर्ग होगा। कौन सा होगा, ये वाला होगा। 200 से ठीक अधिक 216 है, तो ये जो वर्ग होगा ये माध्यक वर्ग होगा, ये वाला वर्ग माध्यक वर्ग होगा। तो 216, तो आपके सामने 200 से ठीक अधिक CF 216 है, 216 है। इसके संगत वर्ग लिख देते हैं, इसके संगत वर्ग, इसके संगत वर्ग कौन सा आएगा, 3000 से 3500, 3000 से 3500 है। अतः माध्यक वर्ग, इस वर्ग का नाम पड़ जाएगा अतः
माध्यक अतः माध्यक वर्ग 3000 से 3500, ये अपना माध्यक वर्ग आ गया। अब अपन मान रख देते हैं, यहाँ जो L है H है, यहाँ L का मान, यहाँ L जो है वो 3000 आ गया, L का मान 3000 है। H इनका अंतर 1500 से 2000, 2000 से 2500, 500 हो गया H का मान। और n/2 का जो मान है वो कौन है, n/2 का मान 200 है। और C और F क्या लिख देता हूं, C का मान बता दीजिए, C का जो मान है वो कौन सा होगा, C का मान जो है वो माध्यक वर्ग जो बड़ा 200 से ठीक रिसीव 216 जो आया, 216 से ठीक पहले वाला होता है। C जो होता है वो ठीक पहले वाला होता है, ध्यान देना, C होता है वो ठीक पहले वाला होता है। तो देखिए C का मान होगा 130, किसका कितना होगा 130, तो 216 के ठीक 130 ही आ रहा है पहले, तो 130 होगा C का मान। C का मान हो गया 130 हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं 130। और F का मान, F का जो मान है वो कौन है, 86 है। F का मान कितना है, 86 है। तो ये आपके सामने मैंने निकाल दिया, क्या निकाल दिया, ये मान रख दिया, मान ले लिया अपन। अब अपन माध्यक वाले फॉर्मूले में सूत्र मान रखेंगे और वहां से माध्यक अपन निकाल देंगे। तो लिख देते हैं, इसके बाद में देखिए आगे यहां से अतः माध्यक बराबर, अतः माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C बटा F और इंटू में H। ये मैंने माध्यक का फॉर्मूला लगा दिया है। और स्टूडेंट्स अब इसमें मान रख देते हैं H, यहाँ पर गुना में H लिखा हुआ है, यहाँ पर H है, मान रख देते हैं। L का मान 3000 है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3000 प्लस n/2 का मान 200 है, 200 माइनस C का मान 130 है, तो 200 माइनस 130, तो आपके सामने में लिख देता हूँ 200 माइनस 130। और F का जो मान है, F का मान कितना है, 86 है, F का मान कितना है, 86 है। और H का मान कितना है, गुना में 500 है, ध्यान दीजिए। और H का मान कितना है, गुना में 500 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर गुना में कितना लिखा हुआ है, 500। हल कर देते हैं, 3000 यही है और प्लस में ये बचेगा, 200 में से 130 घटेगा तो आपके सामने 70 बचेगा, 86 गुना में है और 86 बट्टे में और गुना में 500 है। अब इसको अपन हल करेंगे, तो देखिए कैसे अपन हल करेंगे इसको, हल अपन करेंगे इसको। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, या फिर छोटा कर दो इसको, ये लो छोटा इसको कर देते हैं, इनको कर देते हैं ऐसे, तो ये आ जाएगा 35। मैंने 2 का भाग दिया, 2 से छोटा कर रहा हूँ मैं, मतलब 70 में मैंने 2 का भाग दिया, तो 35 दूनी 70। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पर आ जाएगा 3, 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। अब देखिए मैंने दोनों में 2 का भाग दिया है, तो यहाँ पर 35 दूनी 70 हो गया और 43 हो गया, 2 का भाग दिया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। हल करेंगे तो आपके सामने 3000 का 3000 प्लस, अब ये 35 को मैं 5 से गुणा कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर 43 है, इधर लिख देता हूँ 43 यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये 43 लिखे, 43 आ गया है। आगे हल में कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पर देख ये 43 हो गया। और आगे देखिए, आगे अपन इसको कैसे करेंगे, 35 को 500 से गुना करके, 35 को 500 से गुणा करेंगे और जो आएगा उसमें 43 का अपन भाग दे देंगे। तो देखिए 5 5 5 25 हो गया, असल की 2 होगी, 5 से 15 16 17 हो गया और 2 0 लिख देंगे और बट्टे में 43 आ जाएगा। अब अपन इसमें 43 का भाग अपन दे देंगे और जो आएगा वो अपन काट के यहाँ पर लिख देंगे। तो 43 का अपन भाग देंगे, ये 43 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए 17,500 में किसका भाग दे देते हैं अपन, देखिए 17,500 में 43 का भाग अपन दे देंगे। तो 43 का यहाँ पर देखिए 43 का पाड़ा बना लेते हैं अपन, ऐसे पाड़ा बना सकते हो आप, 6 8 9 8 4 12 हो गया। और ये 1 बार का है और ये 2 बार का है, ये 3 बार का है और ये 4 बार का बना देते हैं। 9 3 12 असल की 1 2 4 7 172 हो गया और ये हो गया 5 और ये 7 4 11 215 हो गया। तो आपके सामने कौन सा आ जाएगा, 172 आ जाएगा। कितनी बार गया, 4 बार गया, माइनस कर देते हैं, 3 बचेगा, 0 उतारेंगे
और फिर भी छोटा रह गया, तो यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगी और ये एक 0 और ले लेंगे। 300 हो गया, तो 300 हो गया तो और देख लेते हैं अपन कितनी बार जाएगा, 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा और 5 3 8 बता रहा हूँ, यहाँ 5 258 हो गया, 8 3 11 और 5 4 9 1 10 और आपके सामने कितना हो जाएगा, 8 3 11 5 4 9 10 से 301, 301 ज़्यादा चला गया, तो आपके सामने ये कितनी बार है, 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार और ये 7 बार, तो 6 बार आ जाएगा। 258 कितनी बार आएगा, 6 बार। माइनस करेंगे, आपके सामने माइनस अपन करेंगे, यहाँ पर 10 में से 8 गए तो 2 और 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे और ये 9 में से 5 गए तो 4, 42 पॉइंट लग जाएगा 0,420। अब यहाँ पर देखिए ये 7 बार हो गया, 301, 301 में यदि 43 वापस जोड़ेंगे तो और बढ़ाते हैं, 301 में 43 जोड़ेंगे तो ये 4 और ये हो गया 4, 344 हो गया, कितना होगा 344 में वापस जोड़ेंगे तो वापस जोड़ेंगे तो ये 8 बार, 9 बार का करेंगे तो 9 बार का करेंगे तो देखिए 9 बार का, ये 8 बार का है, 9 बार का करेंगे तो इसमें और जोड़ देते हैं 7, 4 3 7 हो गया और 4 4 8 387, कितना होगा 387 आएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे और देते हैं अपने पॉइंट के बाद में 2 अंक अपन निकालते हैं, तो 9 एक अंक और निकालते हैं, बाकी कर देते 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर नीचे दिखाई नहीं देगा, यहाँ लिख देता हूँ, तो 10 में से 7 गए 3 और यहाँ पर 11 में से 8 गए तो 3, 33 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 330। अब 344 ले लेंगे, 344 तो ज़्यादा चला जाएगा तो यहाँ पर ले लेंगे 301, 301 कितने बार का, 7 बार का, कितने बार हो गया, 7 बार हो गया। अब वापस अपन कर देंगे तो 9 2, वापस भी है ना 5 या 5 से बड़ा आएगा, तो ध्यान दीजिए 5 या 5 से बड़ा आएगा तो 7 ही 8 बन जाएगा, तो यदि इसको अपन काटे तो 406, मतलब 17,500 में मैंने 43 का भाग दिया आपके सामने पाड़ा बनाकर पूरा, तो ये 406.97, कितना हो गया 406.97, 97 लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 भी लिख सकते हैं क्योंकि तीसरा अंक जो है पॉइंट के बाद में वो 5 से बड़ा आएगा, तो उस अंक को हटा देंगे और साथ में 1 जुड़ जाएगा तो ये 8 बन जाएगा। आप 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 406.98 लिख देता हूं मैं, 406 आगे वाले अंक डायरेक्ट लिखने के बजाय अपन 7 ही लिख देते हैं, 406.97, इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से, 406.97 अपन भाग दिए तो आपके सामने कितना आ गया 406.97, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इसको अपन काटे तो 406.97 अपने पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा 3000 तो 3000 वैसे और 406.97 को इस 3000 में जोड़ दूंगा तो आपके सामने कितना आ जाएगा देख लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 3406.97, ये आ गया। अब ये देखिए अपने पास ये जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है, घंटा हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, रुपए हो सकता है, आपके सामने ये घंटे हैं तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं घंटे, क्या लगा देता हूँ यहाँ पर घंटे लगा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं घंटे, घंटे हो गया और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लगभग। जब भी पॉइंट का आंसर माध्य माध्यक बहुलक कोई भी आए और पॉइंट का आंसर आए तो स्टूडेंट से वहां पे लगभग जरूर से लगा देना है कि पॉइंट के बाद में यहाँ पर 7 की बजाय 8 आएगा। वैसे अपन देख रहे पॉइंट के बाद अपन भाग दिया तो भाग देने में यदि पॉइंट के बाद में 3 अंक अपन निकाले स्टूडेंट से, यदि पॉइंट के बाद में अपन 3 अंक निकाले तो तीसरा अंक यहाँ पे 5 से बड़ा आ रहा था, अभी देखा था आपने, तीसरा अंक 5 से बड़ा आ रहा था तो उस अंक को हटाकर साथ में 1 जुड़ जाता तो ये 8 आ जाता। तो 8 भी सही है 7 भी सही है, आप लगभग जरूर से लगा देना ताकि ये वाला जो है वो सही माने हो जाए। तो ये अपने प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, 5वां हो गया प्रश्न नंबर 5। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर आपकी प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर जो 5 है वो आपको क्लियर करवाया है। दोनों में सिर्फ और सिर्फ माध्यक ही था जो मैंने आपको क्लियर करवाया है। और प्रश्नावली 14.3 में एक लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 और बच रहा है जिसमें अपने को माध्य माध्यक और बहुलक, माध्य माध्यक और बहुलक तीनों निकालने पड़ेंगे। तो उस क्वेश्चन को अपन अगले वाले वीडियो में करवाएंगे।
तो ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए स्टूडेंट्स। और यदि जहाँ पे भी आपके वीडियो नहीं समझ में आए, जहाँ कहीं पे भी समझ में नहीं आए, तो वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज का मतलब वीडियो को बंद कर लीजिए और बैक ले जाकर वापस रिटर्न जरूर से देखिए। और जहाँ पे भी नहीं समझ आए तो कमेंट जरूर से बता देना कि यहाँ पर सर नहीं समझ आ रहा है। मैं प्रत्येक कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। तो स्टूडेंट्स ओके, इसके अगले वाले पार्ट में आपको प्रश्न नंबर जो 6 है वो कंप्लीट पूरा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स थैंक्स, जय हिंद।